जहां की मिट्टी का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। इधर बैठो, सामने गंगादास, कथा पीछे बैठ के नहीं, सामने बैठ के सुनना चाहिए। कुरुक्षेत्र में बहुत ध्यान से सुने, भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी कुरुक्षेत्र होकर के निकले, ऐसी कथा एक प्रसिद्ध है। चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे, तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण हम सब थक गए हैं चलते चलते, और यह परम सुकुमारी मिथिलेश राजनंदिनी वैदेही देखो कितनी श्रमित हो गई हैं, इनके अधर सूख गए हैं, इनका मुख कमल मुरझा गया है, तो भैया लक्ष्मण कहीं से सुंदर जल को ले आओ। इतना सुनते लक्ष्मण जी भड़क गए। अरे बोले, वाह, हम क्या आपके नौकर हैं? आप दशरथ नंदन हो, हम भी दशरथ नंदन ही हैं, हम कहीं आसमान से थोड़ी टपके हैं। अब बहुत हो गया आपकी सहते सहते, अब नहीं सहेंगे। हाँ, हमारा स्वार्थ क्या था? सब कुछ त्याग कर हम आपके पीछे चले आए, चित्रकूट में रहे, कहाँ कहाँ रहे, जहाँ आपने जो कहा सो मैंने किया, लेकिन अब हमारा भी मन भर गया है। तुम्हारी घरवाली प्यासी है तो आपकी घरवाली प्यासी है तो आप पिलाओ, पानी पिलाओ। अरे हम तो बार बार पिलाते, कभी आप भी तो सोचो, मैं भी तो आपका भाई हूँ, प्यासा मैं भी तो हूँ। लक्ष्मण जी गर्म हो गए। हमारे रघुनाथ जी का स्वभाव बड़ा दिव्य है। राम जी बिल्कुल नाराज नहीं हुए, राम जी मुस्कुराए। महाराज जी, राम जी मुस्कुराए, और राम जी को मुस्कुराते देखकर किशोरी जी भी मुस्कुराए, क्योंकि ये तो श्री राघव की छाया के जैसी हैं। राम जी हंसते हैं तो ये हंसती हैं, राम जी दुखित होते हैं तो ये दुखित होती है। राम जी से भिन्न है ही नहीं, कहियत भिन्न ना भिन्न। तो राम जी ने कहा कि देखो प्रियतम, आप लक्ष्मण की बातों को ध्यान न दें, अभी तो बालक ही तो हैं, कोई बात नहीं। राम जी बोले, कोई बात नहीं, यहाँ पानी लगता है दूर दूर तक, कहीं है नहीं, चलो थोड़ा और पैदल चलते हैं। महाराज जी जैसे ही उस क्षेत्र की सीमा से बाहर निकले कि लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बोले, महाराज मुझे तो होश ही नहीं था, मैं क्या क्या बोल गया आपसे, ऐसा कभी स्वप्न में भी आपसे नहीं बोल सकता। अब जैसे किसी को स्वप्न याद आवे, ऐसे मुझे याद आ रहा है कि थोड़ी देर पहले मैं बहुत ऊटपटांग बोल गया आपसे। तो प्रभु मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बना जो मेरी बुद्धि विकृत हुई और मैं अपने माता पिता गुरु सर्वस्व, अपने प्राण जीवन धन, अपने प्राण प्रियतम को क्या क्या नहीं बोल गया, माता जी को क्या क्या नहीं बोल गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया, बोले ये तुम्हारा दोष नहीं था, ये भूमि का दोष था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भूमि जो है ना, जहां हम लोग चल रहे थे, ये ममता शून्य भूमि है। इसमें रहने वाले किसी की किसी में ममता नहीं रहेगी, और आगे चलकर इसी धरती पर महाभारत युद्ध होगा। ममता होगी तो एक दूसरे से भाई भाई झगड़ेंगे कैसे, भाई भाई का खून कैसे कोई करेगा। तो यहाँ भाई भाई का झगड़ा होगा, ये धरती ही ऐसी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा यहाँ से और आगे चलो,
तो जैसी धरती का क्षेत्र आगे गया, इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि कुरुक्षेत्र की महिमा नहीं है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। कुरुक्षेत्र मुक्तिप्रद है, किंतु वहाँ की भूमि की ये विशेषता है, वहाँ मोह ममता नहीं है। मोह ममता होती तो युद्ध ही कैसे होता। तो एक एक स्थल का प्रभाव होता है। हमारे कहने का प्रयोजन ये है। किसी स्थल में हम आपको क्या कहें, भोपाल के निकट वेत्रवती गंगा का उद्गम है। आप गए थे हमारे साथ? गंगादास गए थे? नहीं गए थे? कौन गया था? तो वहाँ लाल घाटी गुफा मंदिर में प्रवचन था। तो गंगा दशहरा वाला दिन था, तो हमारा मन बड़ा व्याकुल था। प्रायः गंगा जी कृपा करती हैं, गंगा दशहरा पर हम प्रायः गंगा जी के तट पर ही होते हैं, लेकिन वहाँ संतों का आग्रह था, वहाँ रह गए, वहाँ कथा थी। अब क्या करते, आसपास में गंगा जी नहीं कि गंगा जी गोता लगाया हुए। तो हमने मन में विचार किया कि वेत्रवती भी पुराणों में गंगा जी की 7 धाराएं हैं, उनमें एक धारा वेत्रवती है। तो वेत्रवती भी का उद्गम भोपाल के आसपास है। पता लगाया हमने, एक जज साहब हैं, उनसे कहा, बोले हाँ महाराज पता लग गया है, ऐसी ऐसी जगह है, यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, आपको थोड़ी थकान हो जाएगी। मैंने कहा जो होए सो होए, भोर में जल्दी चल पड़ेंगे और वेत्रवती गंगा के उद्गम में गंगा दशहरा का गोता लगाएं। बड़ी अद्भुत जगह है। वहाँ अपने आप स्वाभाविक जंगल में इतनी तुलसी लगी हुई है, क्या कहना। हम तो देख के आश्चर्यचकित हो गए, इतनी तुलसी किसी ने लगाई नहीं अपने आप। घनघोर जंगल है, कोल भीलों का क्षेत्र है। अब वहाँ से जहाँ से वेत्रवती का उद्गम है, इतनी धार निकलती है बस वहाँ से, बड़ा दिव्य जल, क्या कहना, बिल्कुल साक्षात गंगा जी है। तो वहाँ हमने स्नान किया, वहीं नित्य नियम संध्योपासन के, वहीं हवन किया। अब महाराज वहाँ माला लेकर बैठे, तो अब कथा में भी जाना है, फिर से पहुँचना है, लेकिन इतना मन लगा भगवत स्मरण में, इतना चित्त आह्लादित हुआ कि हम आपको सत्य बतावें, हमको लगा कि सब छोड़ के अब यहीं रहकर भजन करें, इतना मन आह्लादित हो गया। भगवान के स्वरूप का सहज ध्यान होने लग गया। मंत्राज के जप में इतना आनंद कहीं नहीं मिला जितना वहां मिला, युगल मंत्र के जप में। हमको तो वही एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि यहाँ एकाध कुटिया होनी चाहिए, यहाँ रहकर कभी भजन साधन कोई साधु करे तो जल्दी काम बनेगा। इतनी अच्छी जगह है। वो क्या है, किसी किसी स्थान की महिमा होती है।